चलिए, शेयर बाजार सलामी दे रहा है, सरकार खुद की पीठ थपथपा रही है और इसे एक संतुलित बजट बता रही है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के बीच वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया तो शिक्षा मंत्रालय को आखिर इसमें क्या मिला और इससे कितनी सराहना मिली, इस बजट में ये बताने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बात की हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। इस बजट को लेकर शिक्षा मंत्रालय की क्या राय है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे बजट को और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र को जिस तरह से बड़े आवंटन मिले हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति और देश की वित्त मंत्री के प्रति पूरे देश के लोगों का भरोसा और पुख्ता हो गया। आपने देखा होगा कि ये बजट है, इस बजट से पहले कई बजट आ गए, छोटे छोटे 20 लाख करोड़ का भी कुछ दिन पहले आत्मनिर्भर भारत का प्रधानमंत्री जी ने किया था, पैकेज आया था। तो लोग ये सोच रहे थे कि अब कैसे करके बजट आएगा, न जाने कितने करों को लोगों को ढोना पड़ेगा, कहाँ से पैसा आएगा। तो ये जादुई करिश्मा है हमारे प्रधानमंत्री जी का। आपने देखा देश में कैसे उत्सव जैसा माहौल है, खुशी है लोगों में। ऐसे विषम परिस्थितियों में भी लोगों को खड़ा किया है, उनको उनके मनोबल को गिरने नहीं दिया है, बल्कि नया रास्ता दिखाया है कि हिंदुस्तान अपने कदमों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर भारत पूरे विश्व के शिखर पर जाएगा। शिक्षा की दिशा में क्योंकि हम नई शिक्षा नीति लाए और दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म के रूप में शिक्षा नीति आई है, आपने देखा होगा। और पूरे देश के अंदर बहुत उत्सव का जैसा वातावरण रहा है, बहुत खुशी है। उस नई शिक्षा नीति को नीचे तक क्रियान्वयन करने की दृष्टि से हमको जो वित्त मंत्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया, जो बजट में प्रावधान किया, मैं उनके लिए हृदय की गहराई से उनका आभार प्रकट करता हूँ। पूरे शिक्षा जगत की ओर से मेरे देश के अंदर 1000 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, 1 करोड़ 10 लाख अध्यापक हैं, 15-16 लाख स्कूल हैं। कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे 33 करोड़ छात्र छात्र हैं। और इसलिए उस नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए जिस तरीके से स्कूली शिक्षा में 15,000 स्कूलों को ब्लॉक स्तर पर कैसे आदर्श स्कूल बनेंगे, वो जो नई शिक्षा नीति को लीडरशिप देंगे, बेसिक भी होगा, जूनियर भी होगा, हाई स्कूल भी होगा, इंटर कॉलेज भी होगा। और वहाँ से लेकर के और जो अध्यापकों के प्रशिक्षण 92 लाख अध्यापकों को हम प्रशिक्षित करेंगे निष्ठा के तहत। हम हर स्तर पर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालयों को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और जिस तरीके से उच्च शिक्षा में उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना करके उनके 4 परिषदों को बना करके उच्च शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने का है, और चाहे वो 9 शहरों में शिक्षा के हब बनाने का विषय हो, चाहे 3000 करोड़ रुपए का अप्रेंटिसशिप के माध्यम से जो इंजीनियरिंग करके और विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आते हैं उनको और सशक्त करने का हो, चाहे वो लेह लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति का हो, या भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण का, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा अपनी मातृभाषा में इंजीनियर भी बनेगा, अपनी मातृभाषा में डॉक्टर भी बनेगा। तो जो मातृभाषा है, जो भारतीय भाषा है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, असमी है, उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है, पंजाबी है, इन सारी जो भारतीय भाषाएं, इनको किस तरीके से सशक्तिकरण की दृष्टि से आज जो बजट में भाषाओं के अनुवाद का संस्थान विश्वविद्यालय बनाने की स्वीकृति जो आई है, उसे इस नई शिक्षा नीति को और ताकत मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज बहुत सारे, यदि मैं उन योजनाओं को आपके सामने बोलूं तो लंबा समय लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर के नई शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ये बजट बहुत अच्छा है। मैं निर्मला जी को बधाई देना चाहता हूँ। सर, हमने देखा कि कोविड काल के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने युद्ध स्तर पर काम किया, लेकिन हमने देखा कि कोविड काल के दौरान कई लोगों की नौकरियां भी गई, बेरोजगारी भी बड़े स्तर पर आई शिक्षा सेक्टर में। इस बजट से ऐसे क्या प्रावधान किए गए हैं कि जिन लोगों की नौकरियां गई हैं उनको नया रोजगार मिले और नए लोग जो आ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा हों? देखिए, आपने देखा ना कि आत्मनिर्भर भारत के तहत यदि आपने सारे देखा होगा कि किस तरीके से उन लोगों को उनके हाथों का कौशल विकसित करके उनको गांव में ये खड़ा करने का एक जो अभियान प्रधानमंत्री जी ने लिया मजदूरों के हित में,
उन लोगों के जिनकी नौकरियां चली गई उनके हित में, इस बजट में देखने लायक है। लेकिन शिक्षा नीति में भी हमने वोकेशनल जो एजुकेशन रखा है कक्षा 6 से, और वो भी इंटर्नशिप के साथ रखा है, ये आत्मनिर्भर भारत को खड़ा करेगा। चलिए, टोटल टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिक्षा मंत्री बता रहे हैं कि उनकी पूरी योजना है कि देश भर में केंद्रीय विद्यालय हों और लोगों को जो है आसानी से वहाँ पर शिक्षा मिल सके। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।